मैं जब लाहौर आई थी, मैं 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, मैं भूखी थी, प्यासी थी। घर जाने का कोई इरादा नहीं दोबारा आपका? नहीं, घर मैं उस घर में नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने जिस दिन मुझे घर से निकाला था ना, तो यही समझे कि उन्होंने मुझे मार ही दिया था। फ्यूचर का मैंने यही सोचा कि मैंने मतलब कि अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, और जाहिर सी बात है सारी ज़िंदगी मैंने इनके सर पे थोड़ी ना रहना है, हूँ भी औरत ज़ात। तो मैं चाहती हूँ मुझे कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो मतलब कि रिस्पेक्ट भी करे और मेरी स्टडी भी कंप्लीट करवाए, और मेरे साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी भी गुजारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ 22 साला अलीशा मौजूद है। इनके जो भाई हैं उन्होंने इनको जायदाद से बेदखल कर दिया और घर से निकाल दिया है। अभी अपनी ज़िंदगी को किस तरह सर्वाइव कर रही है और कहाँ रह रही है, कैसे ज़िंदगी गुजार रही है, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पहले तो ये बताइएगा कि आपके भाइयों ने आपको घर से निकाला क्यों? भाइयों ने घर से इसलिए निकाल दिया कि मतलब कि बाबा, जब तक मतलब कि हमारी बहुत ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी थी। हम मेरे 3 भाई हैं, हम 3 बहनें हैं, सबसे छोटी मैं हूँ। तो तीनों भाइयों की भी शादी हो गई, आपियों की भी शादी हो गई। अब्बू को कैंसर था, मतलब कि कैंसर के वो पेशेंट थे, स्मोक करने से बाज नहीं थे आते। डॉक्टरों ने काफ़ी कहा कि छोड़ दे छोड़ दे, भाइयों ने भी बहुत समझाया, भाभीियों ने भी बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं थे मानते। तो एक मतलब कि अल्लाह को प्यारे हो गए ना ऐसे ही। तो अम्मी माशाल्लाह उनसे बहुत ज़्यादा चाहत करती थी। तो अम्मी को भी उनका काफ़ी सदमा लगा। उनके जाने के बाद अम्मी को भी एक दफ़ा हार्ट अटैक हुआ। आप ये भी आती थी, काफ़ी ख्याल करती थी मेरा भी, अम्मी का भी, भाइयों का, भाई भाभीियों का, सबका। तो अम्मी भी मतलब कि अब्बू के जाने के कुछ ही देर बाद, यूँ समझ लें 6 महीने बाद ना, तो अम्मी भी चल बसी। तो जब तक अम्मी ज़िंदा थी, भाइयों और भाभीयों ने बड़े प्यार के साथ अम्मी को रखा, और मतलब कि ना उनसे अब जो जायदाद वगैरह थी, हमारा हिस्सा था, वो सारा ना अपने नाम करवा लिया। तो भाभीयों ने भी काफ़ी मतलब कि अम्मी के जाने के बाद काफ़ी देर ठीक रही मेरे साथ, मतलब कि प्यार भी दिया, सारा कुछ किया। लेकिन मैं जैसे कि स्टडी कर रही थी, यूनिवर्सिटी की गर्ल्स थी, तो आपको पता है जैसा कि आजकल प्रोफेशनल होती हैं, कभी दोस्त ने आ जाना पिक करने, उसके मतलब कि भाई ने जाना पीछे बैठ के, मैंने चले जाना कभी अपने कज़न के साथ। तो भाभीयों ने एक दो दफ़ा ऐसे देखा, मतलब कि काफ़ी मेरा हंसी मजाक था उनके साथ। तो भाइयों वाला हिसाब था ये, तो कोई मतलब कि ऐसी बात नहीं थी। तो भाभीयों ने ये वाली बात आगे रख के ना, मतलब कि भाइयों ने तो तानाकशी करनी शुरू कर दी। किस तरह का था ना? मतलब कि ये तो लड़कों के साथ जाती है, ऐसे उनके साथ हंसी ठट्टा करती है। तो आप जाती थी लड़कों के साथ? नहीं, मैंने जैसा कि आपको बताया, मेरी दोस्त आती थी, उसके भाई होते थे, दोस्त को छोड़ने जा रही, उसने आवाज़ देनी, अलीशा आ जाओ, हम जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ हमारे तो साथ। उसका भाई क्या था? नहीं नहीं, मेरी दोस्त कहती थी। तो मैंने भी मतलब कि अपनी दोस्त के साथ चली जाना ना, तो कभी अपने कज़न के साथ, जैसे कि चाचू के बेटे वो भी जाते, मैंने उनके साथ चली जाना। ये तो जब तक अम्मी अबू थे तब भी था, मतलब कि कभी ऐसा नहीं हुआ, ये तो कोई नई बात नहीं थी, पहले भी जाते थे। तो भाइयों ने फिर मना किया ना, मतलब कि नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर भाभीियों ने कह दिया कि मतलब कि इसका छुड़वा दो ना, स्टडी छुड़वा दो। अब वो कहते थे कि ये पढ़े, मतलब कि ये पढ़ लिख के कुछ बन जाए ना। तो भाभीियों ने कहा नहीं, छुड़वा दो, बड़ी होगी स्टडी, हम भी तो शादी करके आई हैं, इसकी भी शादी करो। तो फिर आपियों ने आके समझाया, नहीं अभी छोटी है, अभी इसको स्टडी करने दे, पढ़ने दे, क्योंकि अब्बू का ख्वाब था चलो ये कुछ ना कुछ बन जाए, मतलब कि किसी अच्छी पोस्ट पे चली जाए। तो भाइयों ने भाभीयों ने ना आपियों की बात नहीं मानी, तो आपियों को भी तानाकशी देना शुरू कर दी। आ जाती हैं दूसरे दिन तीसरे दिन मुंह उठा के, एक तो पड़ी रहती है, दूसरी भी आ जाती हैं। तो जो मतलब कि आपियों के हस्बैंड थे, उन्होंने फिर आपियों को ना कह दिया आप लोगों ने नहीं जाना। तो अलीशा से मिलना है तो उससे हम आपको मिलवा दिया करेंगे। तो एक दो दफ़ा ऐसे ही हुआ कि मतलब कि उनको मिलने गई हूँ, तो भाइयों ने इस चीज़ पे भी ना मतलब कि तंज किया कि तुमने नहीं जाना उनके घर भी। तो मेरा तो घर से निकालने का मकसद क्या था भाइयों का आपका? वो हुआ यूं कि मतलब कि इसी तरह मेरा, जैसे कि दोस्तों के घर आना जाना तो बंद किया सो किया। तो मेरे उनका भी मेरे घर आना ना बंद कर दिया, मेरी दोस्तों का भी बंद कर दिया, बहनों का तो हो गया ना। बंद करने की कोई ना कोई तो वजह होगी ना कि आना जाना क्यों? वो ही मतलब कि यही वजह थी कि आप ये कहती थी इसकी शादी कर दो, ये लड़कों के साथ बाहर ऐसे यूनिवर्सिटी में जाती है, ये पढ़ती लिखती कुछ भी नहीं है, बस
कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, इस तरह की बातें करते थे। तो उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया मुझे, घर के काम करवाने, मतलब कि सारा कुछ करवाना। तो मैंने अपनी दोस्त को बुलवा लिया घर। तो इसी बात पे फिर हमारी लड़ाई हुई। तो भाइयों ने ना कहा भी था, भाई कहते हैं हमने तुम्हें कहा भी था, तुमने कहीं नहीं आना जाना, इधर ही बैठो, हमने तुम्हारी शादी करनी है ये वो। तो मेरे ज़हन में एक ही बात थी कि मैं पढ़ लिख के, मेरे बाबा का सपना था मैं पढ़ लिख के कुछ बन जाऊँ। तो उस रात हमारे घर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई, उन्होंने मारा भी, जायदाद का कोई हिस्सा भी नहीं दिया। हालांकि आपियों ने कह दिया था ये छोटी है इसको दे दो, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हम ठीक है अपने घर। तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, तो ऐसे ही मतलब कि मार के घर से बेदखल कर दिया उन्होंने मुझे। माँ बाप की मौजूदगी में भी वैसे ही करते थे या उनकी मौजूदगी में नहीं करते? नहीं, वो तब तो हमारी दुनिया ही अलग थी, जब तक माँ बाप थे, यूँ समझ लें हमारी सबकी, मेरी नहीं सबकी ज़िंदगी ऐसी थी जैसे जन्नत थी। मैं सबसे छोटी थी, मेरे से सब बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। भाई शादीशुदा? हाँ भाई, तीनों तीनों ही शादीशुदा हैं। आपियों की दोनों की शादी होगी ना, अब्बू के होते हुए, अम्मी के होते हुए हुई। कितनी जायदाद है टोटल जिसमें मतलब उन्होंने आपको घर से निकाल दी? हमारी काफ़ी मतलब कि जायदाद थी, ये समझ लें तब, मतलब कि हमारी 10 मरला थी और हमारी अच्छी खासी हवेली टाइप कह ले घर बना हुआ था। ज़मीनें भी थी? हाँ, मतलब कि पोर्शन वगैरह 3 पोर्शन पर एक एक भाई को एक एक दिया हुआ था, कि मतलब कि चाहे वो इकट्ठे रहें चाहे वो सेपरेट रहें। तो उनके जाने के बाद मतलब कि सारा कुछ भाभीयों ने भाइयों को कह के अपने भाइयों ने निकाल दिया, उनसे आपका कोई लिंक कोई राब्ता वगैरह नहीं है, तो कोई आपने एक्शन वगैरह नहीं? एक्शन वगैरह मैं क्या लेती, आपियों के घर जाती तो मेरी वजह से आपियों की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाती। वो कितनी देर रखते, साल रखते, 6 महीना 2 महीना रखते, मैं उधर भी नहीं गई। और रिश्तेदारों के पास कैसे जाती, भाभीयों ने पहले ही इतना बदनाम किया हुआ था, ये फ़लाँ लड़के के साथ जाती है, फ़लाँ लड़कियों के साथ इसकी उठक बैठक है, ये वो फ़लाँ फ़लाँ। इसलिए मैंने किसी की तरफ मुंह नहीं किया, मैं चुप करके, उन्होंने मुझे निकाला तो मैं मतलब कि लाहौर आ गई। लाहौर में आप ज़िंदगी को कैसे गुजार रही हैं, कर क्या रही हैं और खा मैं पी क्या रही हैं? मैं जब लाहौर आई थी, मैं 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, मैं भूखी थी, प्यासी थी, तो सोई भी नहीं थी, मैं ऐसे फुटपाथ पे बैठी हुई थी। तो यूँ समझ लें कि अल्लाह का नेक बंदा मेरे लिए तो उस टाइम फरिश्ता था, क्योंकि मैं दुनिया की तमाम ठोकरें खा के वहाँ पे बैठी हुई थी। तो वो उन्होंने मुझसे पूछा बेटा क्या हुआ, मैं रो रही थी। तो उन्हें ये लगा जैसा आजकल के ज़माने में लड़कियां नशा और कोई चीज़ लेके बैठ जाती, क्योंकि मेरी हालत इस तरह की थी, मैंने कुछ खाया नहीं था पिया नहीं था। तो मैं ना रो रही थी आगे से। तो फिर उन्होंने पूछा क्या हुआ, फिर मैंने बताया मेरे साथ ना मतलब कैसे भाइयों ने निकाला। फिर उन्होंने मुझे खिलाया पिलाया बिठाया, मैंने फिर उनको तमाम वाक़या ना बता दिया। फिर वो मुझे अपने घर ले आए अपनी बेटी बना के। तो आज तक कभी मतलब कि ऐसा फ़ील नहीं हुआ, मतलब कि भाइयों ने सो किया, लेकिन ये पराए हैं, लेकिन अपनों से ज़्यादा बेहतर है। कभी इन्होंने मुझे ऐसा फ़ील नहीं होने दिया कि क्या करते हैं वो अंकल? उनका माशाल्लाह अपना बिज़नेस है, उनका बिज़नेस है, घर है, सारा कुछ है। मैं उनके घर में ही रहती हूँ। तो अब जाहिर सी बात है सारी उम्र तो उनके घर में आप नहीं रहोगी ना, जाहिर सी बात उनकी भी अपनी फैमिली बीवी बच्चे होंगे। आगे आपने ज़िंदगी का क्या सोचा है? फ्यूचर का मैंने यही सोचा कि मैंने मतलब कि अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, और ज़ाहिर सी बात है सारी ज़िंदगी मैंने इनके सर पे थोड़ी ना रहना है, हूँ भी औरत ज़ात। तो मैं चाहती हूँ मुझे कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो मतलब कि रिस्पेक्ट भी करे और मेरी स्टडी भी कंप्लीट करवाए और मेरे साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी भी गुजारे। निकाह कर ले इज्जत के साथ? जी बिल्कुल ऐसे। घर जाने का कोई इरादा नहीं दोबारा आपका? नहीं, घर मैं उस घर में नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने जिस दिन मुझे घर से निकाला था ना, तो यही समझे कि उन्होंने मुझे मार ही दिया था। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं, काम शाम कुछ भी नहीं कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं? अभी मुझे इनके पास आए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं काफ़ी बेटर हो गई हूँ इनके पास आके। मुझे रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि एक सदमा था मेरे लिए बहुत बड़ा। तो इस सदमे से निकलने में मुझे तो कुछ टाइम लगा, लेकिन अब मैं बेटर हो गई हूँ, तो मैं इंशाल्लाह खुद के लिए कुछ ना कुछ करूँगी। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुन ली है इनकी कि किस तरह से भाइयों ने इन पर तशद्दुद करने की भी कोशिश की और जायदाद चंद पैसों की वजह से और चंद जायदाद की वजह से इनको घर से बेदखल कर दिया ताकि वो सब कुछ अपनी तरफ हड़प कर लें और इनके नाम कुछ भी ना आए। अभी ज़ाहिर सी बात इनको एक अच्छे मुतलाशी की तलाश है ताकि ये अपनी ज़िंदगी को आगे अच्छी तरह गुजार सके, बजाय के लोगों के घरों में रहे। इसी के साथ इजाज़त है, अल्लाह ने के बाद।